सब्सक्राइब करें अनवरी टेक चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं 8x6 बोर्ड का कनेक्शन। तो देखिए हमारे पास 8x6 का बॉक्स है। इसमें हम 4 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट और एक इंडिकेटर और एक फ्यूज़ को सेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे इस बॉक्स के अंदर सेट कर लेते हैं। तो इसे सेट करने के लिए वीडियो को हम थोड़ा सा रन कर लेते हैं। तो हमने इस बोर्ड को सेट कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 4 इसमें स्विच है, बीच में एक 5 पिन सॉकेट और ऊपर की तरफ एक फ्यूज़ और एक इंडिकेटर है। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन सीखते हैं। ये बोर्ड का बैक साइड है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हमने कुछ वायर को लिया है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास कुछ वायर है। हम इन वायर के ज़रिए इस बोर्ड का कनेक्शन करेंगे और इसके अलावा कुछ वायर की और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे भी ले लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखें और स्किप ना करें ताकि आप किसी भी चीज़ को मिस ना कर पाएँ। और वीडियो को पूरी देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर में किसी भी बोर्ड को बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। हम इस वायर को नाप करके कटिंग कर लेते हैं ताकि लगाने में आसानी हो। तो हम इसे पहले रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, हम इसे काट करके नाप करके रेडी कर रहे हैं ताकि ये आसानी के साथ लग जाए। अब हम इस वायर को इन दोनों स्विच के नीचे से निकाल करके आगे को ले जाएंगे। तो चलिए पहले हम इसे स्विच के नीचे पहले इसे टाइट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसे स्विच के नीचे टाइट कर लिया है। और अब हम इसे फ्यूज़ के अंदर टाइट कर देंगे ताकि फ्यूज़ से सप्लाई हमें स्विच के नीचे मिले। इसी तरह अब हम इसे दूसरे स्विच में टाइट कर लेंगे। इसमें टाइट करने के बाद हमारे आगे भी 2 स्विच है, इन 2 स्विच के नीचे भी टाइट कर देंगे। तो चलिए हम इसे इस तरह से निकाल लेते हैं और इसे भी स्विच के अंदर टाइट कर देते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ भी स्विच के नीचे टाइट कर दिया है। अब हम इस चौथे स्विच के नीचे इसे टाइट करेंगे। हम यहाँ भी इसे स्विच के नीचे टाइट कर देंगे। और अब यहाँ से इस वायर को हम इंडिकेटर के नीचे वाले पोल में लगाएंगे। तो चलिए हम इसे भी इंडिकेटर के नीचे वाले पोल में लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ भी इंडिकेटर के नीचे वाले पोल में लगा दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने फ्यूज़ के नीचे से इसका कनेक्शन लिया
और चारों स्विच के नीचे वाले पोल में हमने इसके कनेक्शन को दिया है और इसके बाद इंडिकेटर के नीचे वाले पोल में हमने इसे लगाया है। चलिए अब इस हरे वायर को अर्थिंग या जिसे आप न्यूट्रल कह लीजिए, उसके लिए अब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस हरे वायर को हम 5 पिन सॉकेट और फिर इंडिकेटर के ऊपर वाले पोल में लगाएंगे। तो अब हम इसे इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में इसे टाइट कर देंगे। अब यहाँ इसे टाइट करने के बाद इसके दूसरे वाले सिरे को 5 पिन सॉकेट के एन वाले पॉइंट में, जिसमें कि एन लिखा हुआ है, उसमें हम इसे टाइट कर देंगे। इंडिकेटर के बाद हम इसे बाहर को निकालेंगे, जिसमें कि हम अर्थिंग या न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। इसी तरह इस पीले वायर को हम फ्यूज़ के अंदर लगाएंगे। फ्यूज़ के ऊपर वाले पोल में हम इसे लगाएंगे और इसे भी हम बाहर को निकाल देंगे ताकि हम इसे इसमें मेन सप्लाई को दे सकें। अब इस वायर को 5 पिन सॉकेट के एल वाले पॉइंट में और उसके बाद स्विच के ऊपर वाले पोल में इसे लगाएंगे ताकि इस स्विच के ज़रिए हमारा ये 5 पिन सॉकेट काम करे। देखिए हमने इसे 5 पिन सॉकेट के एल वाले पॉइंट में और उसके बाद स्विच के ऊपर वाले पोल में हमने इसे लगा लिया है। अब यहाँ पर हम कुछ और वायर्स को लेंगे, जिसे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हम टाइट कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन स्विच, जिसका ऊपर वाला पोल खाली है। हम इस वायर को कटिंग करके स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगाएंगे, जिसके ज़रिए हम एलईडी बल्ब या पंखा को चला पाएंगे। तो चलिए हम इसे काट कर रेडी कर लेते हैं। इस तरह से काट लेते हैं और इसे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में टाइट कर देंगे। तो चलिए हम इसे टाइट कर लेते हैं और अब हम इसे बाहर को निकाल देंगे। इसी तरह से इन दोनों वायर को भी छील करके और स्विच के ऊपर टाइट कर देंगे और बाहर को निकाल देंगे। इस वायर को भी इस तरह से छील करके और स्विच के ऊपर वाले पोल में हम इसे लगा देंगे। तो चलिए इसमें हम लगाकर इसे टाइट कर लेते हैं। अब हम इसके साथ में जो ब्लैक वायर है, इन ब्लैक वायर को एक साथ ज्वाइंट कर देंगे। तो चलिए इस ब्लैक वायर को हम जमा करके छील करके आपस में सबसे पहले इसे हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए ये ब्लैक वायर है, इसे हम छील लेते हैं और ये तीसरा है। हम इन तीनों ब्लैक वायर को छील लेते हैं और छील करके इसे आपस में हम ज्वाइंट कर लेंगे। हम इसे इस तरह से आपस में ज्वाइंट करने के बाद 5 पिन के एन वाले पॉइंट में जो वायर पहले से लगा हुआ था
उसी के साथ इसे भी ज्वाइंट कर देंगे और 5 पिन सॉकेट के अंदर हम इसे दोबारा से फिट कर देंगे। तो दोस्तों, इस बोर्ड की वायरिंग अब मुकम्मल हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। इस बोर्ड में सप्लाई देने से पहले हम इस फ्यूज़ में वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से इस फ्यूज़ में वायर को कनेक्ट कर लेंगे ताकि ये हमारा बोर्ड सही से काम करे। देखिए, हमने इस फ्यूज़ में वायर को कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम इसे दोबारा फ्यूज़ में इसे लगा देते हैं। चलिए अब हम इस बोर्ड में मेन पावर को डाल करके इस बोर्ड का कनेक्शन अब हम चेक करते हैं। क्या यह मेरा बोर्ड ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखें, इंडिकेटर यहाँ पे अभी नहीं चल रहा है क्योंकि हमने इसमें अभी सप्लाई दिया नहीं है। सप्लाई देने के बाद ये इंडिकेटर आपका जलने लगेगा। तो देखिए, इंडिकेटर हमारा जल रहा है। तो अब आइए हम इस बोर्ड को चेक करते हैं। सबसे पहले हम 5 पिन को चेक करेंगे कि ये हमारा 5 पिन काम कर रहा है या नहीं। तो देखें, हमारा स्विच अभी बंद है। 5 पिन के राइट में जो स्विच है वो बंद है। तो हम उसे चालू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा काम कर रहा है। और अब हम इन तीनों स्विच को चेक करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम स्विच को बंद कर लेते हैं और एक एक करके चेक करेंगे। देखिए, हमारा ये बल्ब काम कर रहा है और ये स्विच अब इसको हम बंद कर देते हैं और इसे हम चालू करते हैं, जिसको हमने अभी तक चेक नहीं किया है। तो देखिए, इसे भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा ये भी काम कर रहा है। तो हमारा ये तीनों स्विच काम कर रहा है। अब इस चौथे वाले स्विच को चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा चौथा स्विच भी काम कर रहा है।